ठीक है, तो सबसे पहले ये मार्च का टाइम आ गया है, तो मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बुक किया है इस साल और वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपका 1 लाख तक है, तो कोई टेंशन नहीं है। 1 लाख से ज्यादा है जिसपे आपको टैक्स देना है, तो आप देखिए कि क्या आपके कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म लॉस में भी हैं जो आपने 1 साल पहले खरीदा था और वो लॉस में है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने पहले खरीदा था और वो लॉस में है, तो उनको बेच के 20 रुपए लगेंगे आपके, 40 रुपए, जैसा भी आपका प्लान हो उस प्लान के हिसाब से आप उस अपने स्टॉक्स को लॉस वालों को भी बेच दीजिए ताकि आपका टैक्स ना लगे। पहला चीज, हर इंसान को ये करना है कि अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से, एक पैन कार्ड पे 1 लाख से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना ही लॉस भी आपको लॉन्ग टर्म बुक कर लेना है। विद इन दिस मंथ, मतलब मार्च तक आपको ये काम कर लेना है, 25-26 मार्च तक आपको बेच देना है। पहली चीज। दूसरी सर। चीज, दूसरी चीज सबको क्या करना है कि अगर आपका प्रॉफिट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया हुआ अभी 1 लाख का, आपके ऐसे स्टॉक्स जिनको आपने 10 साल के लिए खरीदा है, 15 साल के लिए खरीदा है, उनको आप बेच के और 1 या 2 दिन में दोबारा खरीद लेंगे। सपोज आपके आपके पास एचडीएफसी बैंक है और आपको लगता है मुझे 10 साल रखना है, लेकिन उनको इस हिसाब से बेचेंगे कि आपके अकाउंट में 1 लाख का प्रॉफिट आ जाए। बिकॉज ये जो 1 लाख के प्रॉफिट का मार्जिन है जो आपको हर साल टैक्स फ्री मिलता है, वो आपको लास्ट ईयर में नहीं मिलेगा। तो आपको एक ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी अपने 5 लाख शेयर्स की, 5 लाख रुपए के शेयर की या 6 लाख रुपए के शेयर की। जब आप 6 लाख का शेयर बेचोगे, देखना वो आपके अकाउंट पे डिपेंड है, तो उसमें आपको 1 लाख प्रॉफिट होगा। फिर 6 लाख के दोबारा शेयर खरीद लोगे। इस पूरे प्रोसेस में खरीदने बेचने में अगर आपका 50%, 0.5 भी रखता है, वैसे रखता नहीं आजकल, 0.5, 0.25 के आसपास रखता है, तो 6 6 12 लाख का, 12 लाख का करोगे तो करीब आपका 300-400 रुपए आपका लगेगा कमीशन का पैसा, लेकिन आपका 1 लाख रुपए टैक्स फ्री इनकम बच जाएगी। तो प्लीज ऐसे शेयर्स जो प्रॉफिट में है, जो आपने कई सालों, आपने सोचा कि ये तो मैंने बेटे के अकाउंट में खरीदा है, ये तो मैंने बहू के अकाउंट में खरीदा है, ये तो मैंने रिटायरमेंट के लिए खरीदा है, लेकिन उसको भी आप बेच के 1 लाख तक का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बिकॉज वो प्रॉफिट अगली बार अगर आप कभी बुक करेंगे तो आपको वो टैक्सेबल है, लेकिन हर साल 1 लाख टैक्स फ्री मिलता है। तो ये दो सिचुएशन आपकी हो सकती है। मैं दोनों सिचुएशन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहली सिचुएशन कि अभी तक आपको 1 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ है, 10,000 हुआ है, 20,000 हुआ है, 50,000 हुआ है या हुआ ही नहीं है, उस सिचुएशन में आपको देखना है क्या मेरे कोई स्टॉक प्रॉफिट में है, तो उनको बेचो और दोबारा खरीद लो ताकि 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आप बुक कर लो और आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। दूसरा, आपको प्रॉफिट हुआ है और वो 1 लाख से ज्यादा है, मान लो वो 1.5 लाख है, 1,50,000 है, उस केस में आपको उतने स्टॉक बेचने हैं, वो स्टॉक बेचना है जिसमें आपको 50,000 का लॉस हो रहा हो, उसको आप बेचोगे तो वो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपका जो टैक्स है वो बच जाएगा। बेच के दोबारा खरीदो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने कुछ स्टॉक वर्लपूल के थे मेरे पास, मैंने उनको बेच के दोबारा खरीदा है इस मंथ में, ठीक है, केवल टैक्स हार्वेस्टिंग के चक्कर में। तो इस तरह से आप भी अपना जरूर कर लीजिएगा। अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आता तो प्लीज मुझे फोन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पर्सनली मेरे से कुछ सर्विसेज के लिए सब्सक्राइब किया, तो वो भी इतनी मेरी लाइबिलिटी बनती है, मैं जरूर आपको गाइड करूंगा। सर एक छोटा सा पॉइंट था, जैसे हाँ लॉन्ग टर्म में आपने बताया, और यही चीज अगर शॉर्ट टर्म पे देखें तो। सर, शॉर्ट टर्म में तो आपको मिलता ही नहीं ना सर, ये 1 लाख वाला शॉर्ट टर्म शॉर्ट में टर्म तो में आपको एक कुछ लाख का नहीं है। बेनिफिट नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म में तो अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ है तो शॉर्ट टर्म लॉस बुक करके आप उसका टैक्स जीरो कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओके। अगर सपोज आपने इस साल 60,000, 70,000, 80,000 का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक किया हुआ है, हम्म। उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना है। आपके किसी और शेयर में 60, 70, 80,000 का लॉस हो रहा है, उसको बेच के दोबारा खरीद लो ताकि आपका टैक्स जीरो हो जाए। गॉट इट, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई सर होप। लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन 1 ईयर। ठीक है, आपको बाइंग डेट देखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से उसी शेयर को बेचना होगा। ऐसा मत करना कि आपने लॉन्ग टर्म वाले को करने के चक्कर में शॉर्ट टर्म वाला बेच दिया तो ये बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया आप उसको यूज करेंगे। अगर आप इसको सही से यूज करेंगे
सही से यूज करेंगे तो हर वो इंसान जो यहाँ बैठा है उसने अभी अभी 30,000 रुपए कमाए, यस, अगर आपने सही से यूज, नहीं 30 तो 15 तो सबने कमाए, ये भी आप, करेक्ट। हर इंसान, चाहे आपका पोर्टफोलियो लॉस में है, आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है, आपने लॉस में पहले कभी प्रॉफिट बुक किया है, नहीं हुआ, आपने कमा लिया, वो एक्रूवल बेसिस पे होगा, आपको फ्यूचर में जाके कभी मिलेगा या अभी मिल चुका था टैक्स में बच जाएगा, लेकिन हर इंसान ने 15,000 रुपए मिनिमम अभी विद इन 5 मिनट आपने कमाए, आपको पता नहीं चल रहा, यही बात है। ये बात आपको आज, अगर आपने क्लास अटेंड की है, आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, 2-4-5 लाख रुपए लगा रखे हैं आपने, तो हर इंसान ने अभी 5 मिनट के अंदर आप सबने मिनिमम 15,000 रुपए कमाए। अगर किसी ने रेट ज्वाइन किया है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको आप सब भी 15,000 रुपए कमा सकते हैं जिसने। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस सर प्लीज। सर ये अगर हमारा कोई स्टॉक है उसमें कुछ शेयर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में, तो हम सेल करेंगे तो हमें पहले वो बिकेगा जो आपके लॉन्ग टर्म वाले, मतलब हाँ, हमेशा आपका रीफो लगता है तो पहले वो बिकेगा जो आपका लॉन्ग टर्म वाले, सारे बेच दोगे तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे बिक जाएंगे, अगर कम बेचोगे तो पहले आपके लॉन्ग टर्म वाले बिकेंगे फिर शॉर्ट टर्म वाले बिकेंगे, ऐसा अगर हो आपके नहीं। पास, हाँ सॉरी सर, आप सॉरी मैं इंटरप्ट कर हाँ, दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहो कि पहले मैं शॉर्ट टर्म वाले बेच दूं तो बिकेंगे नहीं, अगर आपके एक ही डिमेंड में है तो। राइट राइट। सर तो अगर ऐसा मान भी है लीजिए, कि जो स्टॉक हम सबसे पहले खरीदते हैं वो जब हम बेचते हैं सबसे पहले वही बिकता है? सर यही तो मैंने आपसे कहा ना, यही रूल है, यही रूल है, यही रूल है सर, रीफो का रूल लगता है, रीफो सॉरी फीफो का रूल लगता है, फीफो का। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा, ये सिंपल सा एक रूल है सर। स्टॉक मार्केट में आप दो दो दरवाजे होते हैं सर, एंट्री का एग्जिट का, एंट्री के दरवाजे से जो चीज आई है वहां से बाहर नहीं निकलती, एग्जिट से निकलती है। अब यहां से अगर कोई चीज आ रही है तो जो पहले आया है उसके पीछे रो बनती जाती है, ये ध्यान रखिए, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, रो बनती है, तो यानी जो पहले है वही बाहर। अगर यही आपका रीफो होता है तो उसमें क्या होता है, गेट एक ही है, जो आया वो रिवर्स होके नहीं आएगा, जो आया पीछे पीछे, तो सबसे पीछे वाला पहले निकलता है रीफो में, यहाँ पे आपका फीफो लगता है, ध्यान रखिएगा। और ठीक आप ये भी कर सकते हैं सर, सबकी नॉलेज के लिए, जैसे ही आप अपने उसको पोर्टल को खोलेंगे, अगर आपके पास किसी स्टॉक के शो शेयर हैं तो उसमें वो दिखाता है कि लॉन्ग टर्म 20 है, 80 शॉर्ट टर्म है, तो आप जैसे ही 20 को सिलेक्ट करेंगे तो वो शुरू के 20 ही बिकेंगे। है, हाँ, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं 10 बेचूं 20 बेचूं, वो दिखाता है कि लॉन्ग डेट टर्म कितना, डेट शॉर्ट टर्म वाइज कितना। आपके डेट वाइज बाइंग भी आ हाँ, जाती है। आ जाती है, सब आ जाता है उसमें। तो राइट क्या क्या हम आगे बढ़ें? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, क्योंकि ये जो बैच है जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है, एक दो लोगों को मैंने एक्स्ट्रा भेजा है, अदरवाइज केवल उन लोगों को लिंक भेजा है जिन्होंने ट्रेडिंग की क्लास ज्वाइन की है। तो पहली बात तो मैं आपको कुछ बताऊंगा और आप ये कहेंगे सर फंडामेंटल में तो आप ये कहते हैं, आज आप ये कह रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। बिकॉज ट्रेडिंग क्या कहता है, जब कोई चीज बढ़ रही है तो उसे खरीदो और टारगेट पे बेच दो, और फंडामेंटल क्या कहता है, जब चीज सस्ती है तो उसे खरीद के रख लो, दोनों एकदम उल्टा है। तो नो डाउट आज जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा जो बेसिक क्लासेस में देता हूं उससे आपको उल्टा लगेगा, बिकॉज यहाँ पे हम कहते हैं मार्केट जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन के बेनिफिट को उठाना। आपने वर्ड सुना होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तो पहली बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे प्लॉट करते हैं, जब आप शुरू शुरू में काम करना चाहते हैं तो आपसे प्लॉट नहीं होता। फिर सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट में अगर ट्रेंड को देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं एक इंडिकेटर पे, एक लॉजिक पे मैं कभी ट्रेड नहीं करता, मैं हमेशा दो को कंबाइन करता हूं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट पे क्या मैं खरीद लूं? अगर सपोर्ट को ट्रेंड वेरीफाई करे, ट्रेंड कहता है कि हाँ जी मैं ऊपर की तरफ हूं और मैं सपोर्ट पे हूं, रिपीट कर रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ हूं और मैं सपोर्ट पे हूं, तो मैं खरीदूंगा। अगर कोई रेसिस्टेंस पे है, वहां पे जाके कहता है मैं नीचे की तरफ हूं, मैं नीचे की तरफ हूं और मैं रेसिस्टेंस पे हूं, तो मैं बेचूंगा। लेकिन अगर कोई रेसिस्टेंस पे जाके भी ऊपर की तरफ है तो मैं नहीं बेचूंगा, बिकॉज वो और ऊपर रेसिस्टेंस को तोड़ेगा और ऊपर चला जाएगा। तो मुझे दो चीजें आज आपको मैं सिखाऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्ट रेसिस्टेंस विद ट्रेंड। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, कौन से इंडिकेटर यूज करना है, कैसे, जब आप यूज, पहले हम इंडिकेटर को यूज करेंगे, लेकिन बाद में आप धीरे धीरे आप खुद भी लगाना सीख जाएंगे। दो तीन चीजें ध्यान रखना कि सपोर्ट के ऊपर खरीदना है हमेशा, सपोर्ट के नीचे कभी नहीं खरीदना, ट्रेडिंग है। यानी ध्यान से रखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक स्टॉक है जिसका प्राइस आज 100 रुपए है, 100 रुपए पे सपोर्ट है,
सपोर्ट पे हमने बाई किया, मेरे हाथ को देखिए, सपोर्ट पे हमने बाई किया ऊपर की तरफ जाने के लिए कि अब यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है, यानी 95 हो जाता है, 98 हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जो मैं बताऊंगा आपको, सपोर्ट को तोड़ देता है तो आपको उसको बेच देना है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जिस डायरेक्शन में आपने स्टॉक को खरीदा है उस डायरेक्शन में नहीं मूव करता है, उसके अपोजिट जाने लगता है, तो आपको 2 रुपए 4 रुपए का लॉस होगा। लॉस में बेचना है, एकदम बेच के निकल जाना है अगर आप ट्रेडर हैं तो। अगर आप क्योंकि आपने ट्रेडिंग की क्लास ज्वाइन किया है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब ट्रेडर हैं, तो जिस भी टाइम पे सपोर्ट को तोड़ा आपको उसे लॉस बुक करना है, और अगर वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो आप उसके साथ चलते रहेंगे। अब जब इस टेक्निक को लगाएंगे तो आपको 3:1, मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, 3:1 को फॉलो करना है। यानी देखना क्या है कि सपोर्ट के बाद जहां पे प्राइस है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप देखिए जरा, सब लोग, स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे आप बताइएगा। ये देखिए जरा, क्या आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन को? यस सर। ठीक है, मैं एक स्टॉक ऐसे ही दे देता हूं आपके लिए। सपोज एशियन पेंट मैंने ले लिया, एक अच्छा स्टॉक है, सब जानते हैं, इसलिए मैं ले रहा हूं। ना, मेरी स्क्रीन को देखिए, इसके ऊपर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रखा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए कौन से इंडिकेटर मैंने यूज किए हैं, पहले आप ध्यान से देखिएगा। आप इंडिकेटर्स में जाइए, वहां लिखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप लोग के पास सबसे है, आगे आएगा लक्स एल्गो का। मैं रिपीट कर रहा हूं, लक्स एल्गो का, लक्स एल्गो का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है 50 50 40 पे। आप कहें तो मैं आपके सामने लगा के दिखाऊं, इसको हटा के लगा के दिखाऊं, या आपको समझ में आ गया? सर एक बार लगा लीजिए। देखिए मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, पहले मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, देखिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। मैं यहां पे गया इंडिकेटर में, इंडिकेटर में मैंने लिखा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सबसे ऊपर आएगा, मेरे ऊपर आएगा, लेकिन आपके केस में ऊपर नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको यूज किया हुआ है, इसलिए सबसे ऊपर आएगा। आपके केस में कहीं नीचे भी आ सकता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लक्स एल्गो सॉरी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लक्स एल्गो, ये मैंने यूज किया। जैसे ही मैंने यूज किया, ये मेरे पास स्क्रीन पे लग के आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरा 2 बार लग गया क्योंकि शायद मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था। मैं एक बार को इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग गया। लेकिन जब आप लगाओगे तो यहाँ पे लिख के आएगा 15 15 20। आप इसके सेटिंग में जाइए, 15 15 20 भी सही होती है, लेकिन उनके लिए है जो लोग इंट्राडे वगैरह करते हैं। हम इंट्राडे नहीं करते, हम लोग सारे सर्विस क्लास के लोग हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम वीक में खरीदते बेचते हैं, खरीदा 2-3 दिन के बाद बेचा, उसके लिए है। आप यहाँ पे आप 100 करेंगे इनपुट में जाके, या 50, कम से कम 50, और इसको भी कर देंगे 50, राइट बार को भी 50, और इसको कर देंगे 40। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको वॉल्यूम को कर देंगे 40, 50 50 40 पे आज मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे आप, मैं फिर बता रहा हूं, इसको 20 20 10 पे भी कर सकते हैं, इसको 15 15 10 पे भी कर सकते हैं, बस टाइम का चेंज होता है। ये मैंने आपको लगा दिया। क्या सबको सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगाना आ गया? यस सर। नाउ अब मैं दूसरा चीज लगाऊंगा ट्रेंड के लिए। ट्रेंड लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा मूविंग एवरेज से। मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूं, देखिए मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। पहले मैंने अपने स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन को देखिए, मैंने यहां से हटा दिया। ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेज को लगाऊंगा, फिर यही इंडिकेटर पे जाऊंगा। इंडिकेटर पे जाने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा ट्रेंड। ट्रेंड जैसे ही मैं लिखूंगा, यहाँ पे कहीं आएगा ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेज, आपको ढूंढना है। ट्रेंड लाइन लिखो तो शायद जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे से थर्ड लास्ट आ रहा था आपका। थर्ड लास्ट आ रहा था, मैं देख नहीं पाया। दिख रहा है आप लोग को?
ट्रेंड, यस ये आ गया, ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेजेस, ये मेरे पास आ गया। और जैसे ही मैंने इसको व्हाट इज द नंबर, कैन यू गो बैक? हाँ, मैं रिमूव कर रहा हूं इसको। यहाँ देखिए, मैं इसको दोबारा रिमूव कर रहा हूं। मैं यहाँ लिखूंगा ट्रेंड लाइन, TREND। जैसे ही मैं ट्रेंड लिखूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेज। मूविंग है क्योंकि मूविंग एवरेज आप सबने पढ़ा हुआ है, इसका नंबर है 3755, 3755 EP। आपने इसको लगा दिया, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब मेरे पास ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो EMA आता है लगा हुआ, वो आता है 20। आप लोग को याद होगा हम जब ट्रेड करते हैं, मैंने आप लोग को 9 EMA से सिखाया हुआ है। आप लोगों को हमेशा कहा है कि 9 EMA हमें फॉलो करना है, बिकॉज हम करेंगे वीकली ट्रेड का मान के करेंगे कि हमने इस वीक खरीदा, अगले वीक बेचा, तो वो 9 EMA यहाँ पे, ठीक है, पीरियड चेक चेक ट्रेंड, ठीक है। तो जो EMA लगाएंगे वो 9 डेज का लगाएंगे, और मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। अब ये मूविंग एवरेज बेसिस पे ट्रेंड भी आ गया और सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी आ गया। क्या यहां तक किसी को डाउट है? जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो उसको जरूर डाउट होगा। जिसको ट्रेडिंग भी, कोई ऐसा है जिसने फर्स्ट टाइम, ऐसा कोई होगा नहीं इस बैच में, कोई ऐसा तो नहीं जिसने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों सर को, मैं हूँ मोहन। मोहन जी, आप फर्स्ट टाइम कैसे हैं आप? अच्छा आप, सर ट्रेडिंग वाले सेशंस मैंने ये, अच्छा आप टेक्निकल हाँ में नहीं है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने वो फंडामेंटल का थर्सडे की क्लास जी सर, इम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो ये मैंने जी सर। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने फिक्स कर दिया। अब आपको देखना क्या है, जब आपको ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन बता रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड है, और रेड बता रहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। देखिए, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। बड़ा सिंपल, कुछ नहीं करना। ट्रेंड पहले देखना है कि हमारा स्टॉक किस ट्रेंड में है। जैसे अगर आप मुझे बताओ एशियन पेंट इस समय किस ट्रेंड में है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड? हाँ जी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड सर। कितना देखिए मजे की बात है, कितना सब कुछ है सर। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि दुनिया में आज तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, जो लोग बस दिन भर फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, अगर हम केवल अपने बेनिफिट के लिए यूज करने लगे ना, तो इतनी चीजें हैं कि पूछिए मत। बस हमें थोड़ा सा उस पर, तो आज के टाइम पे एशियन पेंट आपके डाउनवर्ड ट्रेंड में है, अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ना। ये बात तो आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन आपको डाउनवर्ड आ रही है। मैं थोड़े थोड़े स्टॉक को वापस, हाँ जी, अब बताइए मुझे, एशियन पेंट अपवर्ड है डाउनवर्ड है? अपवर्ड। सर ये अपवर्ड है HDFC, हाँ HDFC हाँ हाँ, HDFC, सॉरी। अब मुझे बताइए ICICI बैंक किस पे है? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है। SBI किस में है? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो क्या किसी को ट्रेंड, लोग कहते हैं हमारा स्टॉक किस ट्रेंड में है, अपवर्ड में है, डाउनवर्ड में है, क्या इसमें किसी को डाउट है आप में से किसी ने? कोई भी नो ऐसा सर, है जिसको लग रहा है ये मेरे जूम में ही ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कई दिनों से, या आप लोगों में भी आ रही है? पहले मुझे आप लोग ये बताइए। सर आप ही की साइड से हमें फील होती है। हाँ मुझे लगता है कि आप लोग फ्री वाला यूज करते हो, मैं पैसे वाला देकर यूज करता हूँ, इसलिए मेरे, मैं ये जूम वाले भी ना कहते हैं आपने पैसे क्यों दिए। आप लोग का 40 मिनट में एक्सपायर होता होगा ना, वही वाला होगा ना? यस सर, और लेकिन होता नहीं है हमारा, हाँ, मतलब नहीं कि नहीं नहीं, क्योंकि आपने मीटिंग क्रिएट नहीं की ना, आपने तो मीटिंग ज्वाइन यस की। सर, यस सर, हाँ अगर वो आप वैसे मीटिंग, एक्सपायर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ कोई बात नहीं। नाउ अब मुझे बताइए, एक्सिस बैंक अपवर्ड है डाउनवर्ड है? आने दीजिए। डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड। आई होप ट्रेंड में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी को ट्रेंड में डाउट है तो मुझे बता दिए, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, फिर मैं आगे बढ़ूं। बोलिए। सर सर ये जो बार्स हमें दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, पर बार को नहीं देखना है आपको, ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन, ये जो ये आपको एरिया, जो एरिया ग्रीन और रेड से मार्क किया हुआ उसको देखना है। अगर वो ग्रीन में है तो अपवर्ड है, रेड में है तो डाउनवर्ड में, काम खत्म। उससे ज्यादा अभी मैंने कुछ नहीं बताया, मैं बहुत ठीक सिंपल है लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है मुझे क्लियर। आप बताइए, इन्फोसिस को बताइए, अपवर्ड है डाउनवर्ड है? अपवर्ड, अपवर्ड। अपवर्ड है। यानी अब आप लोग को सबको स्टॉक का ट्रेंड पता करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं मान लूं इस बात को? आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर, यस। क्या मैं बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में तो नहीं बता रहा हूं आप लोगों को?
नो सर, नो सर। अब दूसरी चीज देखना है आपको, ब्लू लाइन और रेड लाइन। जो रेड लाइन है वो आपकी रेजिस्टेंस है, यानी इसके ऊपर जाएगा तो स्टॉक को जाने में दिक्कत आएगी। देखिए अगर मैं यहां पर हूं तो पहला रेजिस्टेंस इसके ऊपर, ये पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। हर इस लेवल को क्रॉस करने, पहला लेवल यानी 1638 को क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, फिर इसको 1677 को क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, और फिर इसको 1951 को क्रॉस करने में दिक्कत आएगी। ये हमें डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बता रहा है कि हाँ जी ये रेजिस्टेंस के लेवल है। नीचे देखिए, अगर ब्लू लाइन देखेंगे तो ये सपोर्ट बताता है, ब्लू लाइन हमें सपोर्ट बताता है। कोई अनम्यूट है प्लीज म्यूट, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, कोई अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए अगर कुछ शेयर करना है तो हम लोग सारे लोग मिलके करें तो ज्यादा अच्छा होगा, और नहीं तो ना। अब ब्लू लाइन हमें सपोर्ट बता रहा है। जैसे अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस का 1350 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, दो है, 1350 भी है और 13 आपका 75 भी है, तो यानी ये जो लेवल है 1350 1360 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और उसी तरह इसका 1650 के आसपास बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, बिकॉज दो रेजिस्टेंस एकदम पास पास में है। ठीक है, अब इसके बीच में आपको ट्रेड करना है, ध्यान से रखिए, इसके बीच में ट्रेड करना है। ट्रेड कब करना है? पहली चीज कि जब वो अपवर्ड मूव में होगा तो ही खरीदना है। अपवर्ड मूव में होगा यानी ग्रीन होगा, यानी ग्रीन यानी इस समय हम इन्फोसिस को खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदे या नहीं खरीदे ये बात डिसाइड करना है आपको, कैसे करेंगे। ग्रीन में है, रेसिस्टेंस के ऊपर है, सॉरी नीचे है, और आपका सपोर्ट के ऊपर है, यही एक बहुत अच्छा टाइम है खरीदने का। ठीक है, ग्रीन में भी है, ये भी हमें बता रहा है, लेकिन खरीदे कि नहीं खरीदे। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है सिंपल 1:3 लिख रहा हूं मैं आपको, 1:3। जिस पॉइंट पे आप खरीद रहे हैं, जैसे इन्फोसिस को आज खरीदने का मौका है, लेकिन खरीदे कि, क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड में है, खरीदे कि नहीं खरीदे, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रेडर्स। मैं मान के चल रहा हूं आप में से कोई इन्वेस्टर नहीं है, मैं इन्वेस्टर को नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट में कुछ बताया है तो उसको दिमाग से एकदम निकाल देंगे। मैं केवल और केवल ट्रेडर्स से बात कर रहा हूं। मैं ठीक है, ये अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि सर आप इन्वेस्टिंग में कुछ और बताते हैं, एकदम इन्वेस्टिंग अलग है। नाउ अब क्या हम यहाँ पे खरीदे कि नहीं खरीदे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा 1:3। 1:3 मतलब जब आप खरीद रहे हैं, जब आप खरीद रहे हैं, यानी आज हम खरीद रहे हैं 1544, देखिए आज का प्राइस है इसका, सॉरी 1550 के आसपास इसका प्राइस 1550। 1550 के बाद जो इसका रेसिस्टेंस है वो है आपका 1640, 1638। लिखिए इस चीज को, इस वैल्यू को लिखिए। 16 परचेज प्राइस को लिखिए 1550, परचेज प्राइस इज 1550, टारगेट इज 1640, 38 है, 1640 लिखिए, यानी 90 रुपए का, 90 रुपए का आपका टारगेट है। इसमें कोई डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? श्वेता शर्मा जी बताइए। एक बार सर श्वेता शर्मा जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? देखिए आज का प्राइस, we are targeting the first target, फर्स्ट टारगेट जो करंट प्राइस टू द फर्स्ट रेजिस्टेंस। करंट प्राइस इज 1550, और पहला रेजिस्टेंस इसका आएगा वो आएगा आपका 1640 के आसपास है, 1630-40 जो भी, 1640 है, 38 है, यानी 90 रुपए का आपका टारगेट है। इसमें कोई डाउट है किसी को? मनमोहन सिंह जी, रुचि जैन जी, कोई डाउट है? बोलिए। नो सर, क्लियर है ये तो। लेकिन इसका जो पहला सपोर्ट है वो सपोर्ट है 1370, ये भी वैल्यू लिखिए 1370 जो सपोर्ट है, या जिसे अब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो है आपका 1370। अब आप बताइए कि आप, इसमें एक छोटा सा पॉइंट था, जब हम हाँ, सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो विच एवर इज नियरर, हाँ नियर ये है सर, नियर ये वाला 1370। ओके, 1370, उसके नीचे जाएंगे तो आपका 1355 भी है, लेकिन मैं पहले वाला दूंगा, ठीक है, नियरर। ठीक है, नाउ अब 1370 इसका सपोर्ट है, ध्यान से सुनिएगा,
1550 इसका प्राइस है और टारगेट है आपका इसका, वो है आपका 1630 या 1640, जो भी आप मान लीजिए, 1640 मान के चलते हैं फिलहाल, ठीक है। नाउ अब मुझे बताइए, टारगेट 90 रुपए का है और लॉस कितने रुपए का है? अगर ये उल्टा जाता है तो कितने रुपए का लॉस होगा? 280 हाँ जी तरुण जी, 180 सर 180। ध्यान रखिएगा, जब आपका टारगेट 3 टाइम्स ऑफ लॉस हो, 3 टाइम एटलीस्ट, तभी आपको एंटर करना है। अभी यहां पे टारगेट हाफ टाइम है, मैं कह रहा हूं 3 टाइम, यानी अगर 180 का लॉस है तो आपका टारगेट 540 के ऊपर होना चाहिए था, मिनिमम 540 चाहिए आपको। यहां पे तो 90 है, यानी मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा, मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा इस ट्रेड में। क्या मैं एक और स्टॉक लेके बताऊं? पहले एक और स्टॉक पे देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर इसी को रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं एक सेकंड, नहीं तो उसमें कंफ्यूजन होगी आप लोग को। देखिए एक और यहाँ पे देखिए सर, अडानी पावर ले सकते हैं सर? नहीं सर, मैं जो मेरा मन करेगा मैं बोलूंगा सर, प्लीज इतना राइट मुझे दे दीजिए प्लीज। जरूर जरूर सर। ठीक है, क्योंकि मैं स्टॉक नहीं डिस्कस करना चाहता, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं स्टॉक टिप्स देने लगूंगा तो फिर सर बहुत लोग हैं टिप्स देने वाले दुनिया में, प्लीज किसी से भी आप पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों को मैंने ज्वाइन किया है, मेरा पर्पज चाहे बैच के थ्रू, चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे आपसे मिलके, चाहे बात करके, मुझे आपको ये सिखाना है। नाउ ध्यान से देखिए, अब मैं आ गया टाटा टीसीएस पे आ गया। टीसीएस का आज का प्राइस क्या है? 3400। देखिए करंट प्राइस इज 3400। इसका जो सपोर्ट है वो है 3379, 3380 रुपए। देखिए इसको 3380 रुपए लिख लिया सबने। अब बताइए लॉस कितने का है अगर आप इस प्राइस से खरीदते हैं तो? लॉस कितने का? 20 रुपए का। 20 रुपए। टारगेट क्या है? टारगेट पहला हमारा आता है, ये आएगा करीब, अगर मैं सही हूं तो ये है कुछ 4030, ये हमारा पहला टारगेट है 4030, या थोड़ा सा और नीचे ही आएगा 4015, मान लो 4015। नाउ अब मुझे बताइए लॉस कितने रुपए का है? 20 रुपए का या 30 रुपए का? कितने रुपए का था? 20 रुपए का। और टारगेट 20 कितने रुपए का है? टारगेट आ रहा है 600 का, 615 कितने टाइम्स हो गया? सर 50 टाइम्स हो गया तो नहीं, सॉरी ऐसा ट्रेड आपको 50 ढूंढना, टाइम्स। ऐसा ट्रेड आपको ढूंढना है सर। बहुत प्यारा ट्रेड है, इसी थ्योरी पे आप इसको, अब क्या है 20 रुपए का नुकसान हो सकता है लेकिन आपको 500-400 रुपए का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। कोशिश करना है मिनिमम 3 टाइम्स तो हो ही, अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के ट्रेड में एंटर करिएगा। एक ये मैंने आपको स्टॉक हिंट भी दे दिया, मेरा पर्पस नहीं है कि मैं आपको वो करूं, लेकिन इस स्टॉक को लेके मजे से बैठिए, आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं तो कि अगर आपने टारगेट भी डिसाइड कर लिया, 3 टाइम्स है, सब कुछ है, यहाँ पे तो 50 टाइम्स है, आप अपना 5%, 10%, 20% जो भी आपने रखे बेचना आ जाएगा, तो मैं तो एग्जिट कर जाऊंगा। अब वो भी कुछ लोग Excuse me, sir. Profit should be equal to 3 times of loss, or target should be equal to. Profit should be more than 3 times of expected profit. Expected profit should be more than 3 times of expected loss. तो सर अगर उसको समराइज करें तो आपकी रेफरेंस वैल्यू करंट स्टॉक है, हाँ जी, आपके पास एक प्रॉफिट का टारगेट है, एक लॉस का टारगेट है। एकदम तो जो ऊपर वाला गैप है, लॉस का जो पोटेंशियल प्रॉफिट है, वो शुड बी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल लॉस। एक्सीलेंट सर। सर वन मोर थिंग, इसमें ये चीज ओनली अप ट्रेंड में देखनी है हमें। अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड हम डाउन ट्रेंड में भी करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का भी कंसेप्ट है कि आपके पास यही अगर होता, ऑलरेडी टीसीएस होता, तो क्या मैं इसको बेच दूं? मैंने देखा शॉर्ट सेलिंग में कभी नहीं पढ़ा, मैं उसको कहता हूं अवॉइड करो, बिकॉज वो अपने आप को मार, चाहे आप ट्रेडर भी है तो भी। आपके पास मान लो आपके पास टीसीएस है, तो क्या मैं इसको बेच के नीचे के लेवल पे खरीद लूं? तो वो आप रेड में ठीक इसी को उल्टा कर देंगे, रेड में भी आप कर सकते हैं। ठीक है विक्रांत जी, विक्रांत जी आप मेरी बात समझ पाए? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आप केवल अप ट्रेंड को सीखे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं कहूंगा कि डाउन ट्रेंड को भी उसका वही कहते हैं, आप जितना एक्सपर्ट बने। जैसे अब देखिए
यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, यहाँ से क्या ये अपवर्ड अप ट्रेंड में आ गया? अप ट्रेंड में देखिए, ध्यान से देखिए, अप ट्रेंड में आ चुका है। अब आज की जो वैल्यू है इसकी, ये है 6236, नोट करिए इस वैल्यू को, 6236 ये वैल्यू है करंट प्राइस। आपका जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट वो है आपका 5200, 62 से 52 यानी 1000 रुपए का, 1000 रुपए के आसपास का इसका सपोर्ट का लॉस है। पोटेंशियल लॉस जो अशोक जी ने कहा, एक्सपेक्टेड लॉस जो कहा, वो आपका 1000 रुपए का है। और जो प्रॉफिट है वो आपकी वैल्यू कहीं जा रही है, अगर मैं इसको पकड़ पाता हूं तो ये आता है करीब 8000 से कुछ नीचे आ रहा है, ये कुछ आ रहा है 7800 रुपए का। 7800 यानी आज है 6200, 6200 से 7800 करते हो तो करीब करीब 1600 रुपए का। ये मेरा बाइंग ट्रेंड में नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल 1.6%, सॉरी 1.6 टाइम्स हुआ, और मुझे कम से कम 3 टाइम्स चाहिए, मुझे कम से कम 3 टाइम्स चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? एक और, अच्छा मैं एक स्टॉक लेता हूं, मैंने कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई किए हुए थे, वो जैसे मैं लेता हूं टेक महिंद्रा। देखिएगा, सबसे पहले मुझे बताइए ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में। अब आज का जो इसका प्राइस है, आज का जो इसका प्राइस है, वो प्राइस है आपका 1120 रुपए, ठीक है, 1120 रुपए का इसका प्राइस है। अभी आपको देखो, जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो क्या क्या दिखाऊंगा, सिखाऊंगा मैं आपको। 1120 रुपए है इसका पहला रेजिस्टेंस, के अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, दूसरा रेजिस्टेंस इसका केवल 1160-70 रुपए के पास है, यानी यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं। आपका जो लॉस है वो आपको दिख रहा है, पोटेंशियल लॉस है 980 के आसपास। 1120 से 980 को देखोगे तो ये करीब करीब कितने रुपए हो गया? 240 रुपए, 140। सर आपने कितना बताया था, सपोर्ट कितना बताया था? देखिए 1120 इसका प्राइस है, और सपोर्ट है इसका पहला 980। कितने रुपए हो गया? 140। अब पहला रेजिस्टेंस जो एकदम नियरेस्ट है वो है आपका 1170, यानी कुल 50 रुपए का इसका एक्सपेक्टेड पोटेंशियल प्रॉफिट है, और आपका जो लॉस है, पोटेंशियल लॉस जो है वो 140 है। सबसे पहले बताइए क्या इस ट्रेड में हम जाएंगे? नो नहीं सर, इस ट्रेड में हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ टाइम के बाद ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा। देखिएगा, जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा आपको यहाँ पे एक ब्लू लाइन आ जाएगी। कुछ दिनों के बाद इसको वॉच करेंगे तो जब ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा ये प्राइस, यहाँ पे एक ब्लू लाइन आएगी कुछ दिनों के बाद। आज के, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आपको फ्यूचर में जो आपका रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनने वाला है। कहाँ पे? यही प्राइस आपका 1160 1165 के आसपास का जो प्राइस है, जब ये प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन आएगी, वो सपोर्ट बनेगा। अब सोचिए 1165 के ऊपर कहीं 1170-80 जब जा चुका होगा तो सपोर्ट कितना होगा? 10-20 रुपए का, ध्यान रखिए। और अगला रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या सर ये 1600 समथिंग, 1800 समथिंग। क्या ब्यूटीफुल आपका ये सिचुएशन आने वाली, ये आने वाली सिचुएशन बता रहा हूं। जब आप करने लगेंगे इसको तो आप इसको देखिए। मैं तो जैसे आज भी, अगर आप में से कोई जानता है, मैं तो दिन में भी बैठकर 2-4 घंटे चार्ट्स को देखता हूं। मुझे चार्ट कान में आके कहते हैं कुछ मैं क्या करने वाला हूं। तो आप जब इस तरह के चार्ट देखने लगेंगे तो आपको समझ आएगा। एक और स्टॉक दिखाता हूं मैं आपको, आप इसके, ये मैंने आपको बताया जो फ्यूचर में होने वाला है। क्या ऐसा पास्ट में कहीं हुआ? जब मैं आपको वो दिखाऊंगा तो शायद आप उसको रिलेट कर पाएंगे। सेरा देखिएगा जरा, मैंने आपको सेरा सैनिटरी वेयर का चार्ट लगाया, ये चार्ट लग रहा है, ये देखिए इसको, इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसको इसने क्रॉस किया था,
इस रेसिस्टेंस को क्रॉस किया था, ठीक है, दिख रहा है आपको ये रेड लाइन, अप ट्रेंड में था, इस रेसिस्टेंस को क्रॉस किया, ठीक है, जैसे इस रेसिस्टेंस को क्रॉस कर लिया प्राइस यहां कहीं था, यहां कहीं था। अब क्योंकि यहां ब्लू लाइन नहीं बनी, ब्लू लाइन नहीं बनी सपोर्ट, लेकिन आपको ये सपोर्ट तो पता है, नियरेस्ट सपोर्ट जो इसका है वो था 33 रुपए, 2333, ये रेसिस्टेंस जैसे इसके ऊपर आ गया, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस प्राइस को जैसे इसने क्रॉस किया, यहां कहीं जब डेट रहा होगा, मैं 11 नवंबर 2020 की बात कर रहा हूं, उस प्राइस पे वहां पे जाके आप समझिए क्या हुआ होगा। आपके रेसिस्टेंस, अगला रेसिस्टेंस क्या है अब आपके लिए, नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपके लिए क्या है, वो ये है, यहां कहीं है, ऊपर कहीं से आया होगा, पास्ट के चार्ट से आया होगा ये, ठीक है। अगला रेसिस्टेंस आपका बहुत ऊपर है और आप देखेंगे कि आपको इतना अच्छा यहाँ पे मार्जिन मिल रहा था, मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये थोड़ा सा मैं इसको पास्ट दिखा पाऊं तो कैसे ये ड्रॉ हुआ होगा, इस चार्ट को देखिए, थोड़ा सा चार्ट पूरा आने दीजिए फिर आप देख पाएंगे। क्या आप देख पा रहे हैं अभी आप कि जब इसने इस लाइन को क्रॉस किया कितना अच्छा पोटेंशियल अप मूव मिला था, जो मैं आपको अभी मैंने आपको टेक महिंद्रा में जो होने वाला है वो बताया, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं जो हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है वो बताया मैंने आपको शेरा सेरेमिक में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और पीछे का अपलोड नहीं हो रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये और पीछे का हो जाए तो मैं आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि एक स्क्रीन पे ही मैं दोनों दिखाना चाह रहा हूँ आपको कैसे चार्ट चला होगा पास्ट में। बहुत प्यारा चार्ट था ये, और यहाँ पे भी वही सेम मूव यहाँ बना था और सेम मूव यहाँ पे बना है शेरा सेरेमिक में। बहुत ही प्यारा मूव था ये कि जैसे इसने इस रेसिस्टेंस को क्रॉस किया, अगला रेसिस्टेंस के पास जो आपका पोटेंशियल अप मूव था, पोटेंशियल अप मूव वो बहुत ही अच्छा था। इस तरह का अगर अप मूव मिल जाता है, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस ट्रेंड को एनालिसिस कर पाते हैं तो आप देखेंगे बहुत पैसा बनता है। एक और स्टॉक दिखाता हूं आपको, चलिए वोल्टास देखिएगा, वोल्टास इस स्टॉक को देखिएगा, अपलोड हो रहा है ये। अब मुझे बताइए क्या हमारा ये बाइंग रेंज में है कि पहले अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है? सर अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड नहीं है। ये रेड कैंडल है, रेड वो नहीं है सर, ध्यान रखिएगा। अशोक जी ने शायद डाउन ट्रेंड बोला था, नहीं ये अप ट्रेंड में है, ये आपका ग्रीन है सर, ठीक है। नाउ क्या हमारा अब इसके लिए सपोर्ट देखिए यहाँ पर, इससे पहले जो अब सपोर्ट है बहुत नीचे है, तो हमारे पास अभी हम इसको नहीं खरीदेंगे, इसको हम कब खरीदेंगे? इसको आप खरीदेंगे जब ये इस लाइन के, ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो कल परसों नरसों होगा, जब आप मार्केट में देखेंगे, जब आप रिलेट कर पाएंगे, जब ये 927 के ऊपर जाके बंद होगा, 927 के ऊपर 930 पे कहीं जाके बंद होगा। क्या आप रिपीट कर इस चीज को समझ पा रहे हैं? 927 930 के ऊपर कहीं जाके बंद होगा। जब 930 के ऊपर जाके बंद होगा तो 1-2 रुपए का ही आपका नीचे का सपोर्ट होगा, लेकिन आपका टारगेट क्या होगा उस समय? 1070, ये पूरा का पूरा आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप इसको नेक्स्ट वीक पे आप इसको देख पाए, सही टाइम पे बाई कर पाए, तो इस तरह के ट्रेंड एनालिसिस के साथ आप स्टॉक्स को, इसी को होता है कि आप, जो आपने सुना होगा, जो ट्रेडर्स होते हैं वो शाम को बैठ के स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अगले दिन ट्रेंड देखते हैं, फिर एंटर करते हैं। ये मैंने आपको एक 1.5-2 वीक का ट्रेंड बताया कि आज आप देख रहे हैं, अगले वीक क्या होगा, वो डेली बेसिस पे देखते हैं। जो इंट्राडे करते हैं, कंसेप्ट सेम होता है, कंसेप्ट सेम होता है, बस वो आपको 5 मिनट की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल लगाते हैं। मैंने आपकी कैंडल जो लगाई है वो एक उसकी लगाई है, एक दिन की लगाई है। एक और स्टॉक दिखाता हूं मैं आप लोग को, सनोफी। देखिएगा
इन चीजों को रीड करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इसे दिखा रहा हूं कि जब आप इसको मार्केट में होते हुए देखेंगे, देखिए जरा, अगर किसी ने, ये दिखा रहा हूं कि कैसे आप ट्रेडिंग में लॉस को बचा सकते हैं, वो भी कंसेप्ट दिखे। अगर यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बीच में देखेंगे आपको एक ग्रीन सा बनता हुआ दिखा होगा, थोड़ा सा ग्रीन सा दिखा होगा, यहाँ पे कहीं ग्रीन बन रहा था, इस ग्रीन पे बाई किया होगा कि एक टारगेट के लिए। लेकिन जैसे इसने सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट तोड़ा यानी 6947 के सपोर्ट को तोड़ा, आपको, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस लगा रखा था, अगर आपने उसको बेच दिया होता तो आप ये पूरा लॉस से बच जाते। इसलिए मैंने कहा 1:3 का आपको टारगेट लेना है, और सपोर्ट टूटने के बाद, सपोर्ट टूटने के मतलब दिन में नहीं, सपोर्ट टूट के अगर बंद होता है, क्लोज होता है, और अगले दिन सुबह उसके ऊपर नहीं जाता है, तो आप उसे बेच देंगे। इस बात को पक्का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपको ट्रेडिंग में हमेशा और हमेशा दिक्कत होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडर्स के लिए एक चीज एकदम क्लियर है कि जो आपका स्टॉप लॉस है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप उसे नहीं करते हैं तो फिर आप ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर का कंसेप्ट होता है कि जी हमें तो अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना ही करना है। इसको आप फॉलो नहीं कर, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। अब बताइए क्या क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप लोग के, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। इस पूरे कंसेप्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? किसी के कोई क्वेश्चन है? नहीं है सर? लेफ्ट वाला ब्लू लाइन रेड लाइन को कंसीडर नहीं करना है, जो लेफ्ट साइड में है, एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट सर, जो नियरेस्ट लाइन होती है ना, हम उसको कंसीडर करते हैं सर। आप कह रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं पहले तो मेरे आप कह, जैसे आप यहाँ पे कह रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं, इस ब्लू हाँ, यस, ये इससे ऊपर भी है। हम जब हम यहाँ पर हैं तो हम पहले इस सपोर्ट को देखेंगे सर, यहाँ पे ओके नियरेस्ट, यहाँ पे। इसके बाद अगर ये टूट जाता है तो फिर हम यहाँ जाएंगे, ये टूट जाता है तो हम इसको देखेंगे, ये टूट जाता है तो इसको देखेंगे। लेकिन हमारे लिए पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस ही होता है सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बताइए। पहले आप लोग क्वेश्चंस बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर ये जो टारगेट हम ले रहे हैं, EMA 9 रखा है हमने, तो टारगेट हमारा ये 1 है। EMA 9 ट्रेंड के लिए रखा है, EMA 9 टारगेट के ट्रेंड के लिए कि हमारा स्टॉक अपवर्ड पे है या डाउनवर्ड पे है। जो आपको ये रेड और ब्लू निकल कर आया है वो EMA, अगर वो EMA के ऊपर है तो वो चला जाता है ग्रीन में, और जब वो EMA के नीचे आता है तो चला आता है रेड में। ठीक है, तो ट्रेंड को दिखाने के लिए हम 9 EMA को यूज कर रहे हैं, टारगेट के लिए उसका कोई रोल नहीं है सर। तो सर टारगेट का टाइमिंग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये टारगेट कब तक आ रहा है? नहीं सर, टाइमिंग, कितनी बार मैंने आप लोगों से कहा है कि मार्केट में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि सर टारगेट आपको देखिए जितने दिन के, जैसे हम 9 डे पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 9 डे के EMA को अगर हम ट्रेंड बना के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम जनरली हमें ये होता है कि 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में हम अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। छोटे जो टारगेट है, जितना बड़ा, अब जैसे मैंने आपको एक टारगेट दिखाया था 600 गुना है, तो सर वो आप ये सोचे कि वो क्या हमारा 15 दिन में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो। वो जितना बड़ा टारगेट होगा वो ऐसे ही चलता है। जनरली ये जानिए कि ट्रेडिंग में आदमी 5%, 7% महीने का कमाने लगता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपके। तो 5% का आप जो एवरेज देखेंगे तो एवरेज 5% का जो टारगेट निकल के आएगा वो आपका 1 महीने में आ जाएगा। अगर 10% का टारगेट होगा तो समझिए वो 2 महीने में आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है सर। वो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हमारा जैसे है 1:3 जो हमने चेक किया, हाँ, उसमें तो वो ऊपर नीचे चलता रहेगा ना सर? हाँ, ऊपर नीचे चलता रहेगा एकदम। उसमें जब आप एंट्री कर रहे हैं तो 1:3, अब मान लो आपने तो देखा 1:3 का कंसेप्ट है, आपने एंट्री कर गया, बाद में वो पता चला 50-50 हो गया, तो वो होगा ना सर। आपको वो ऊपर, वो ऐसा तो है नहीं खरीदेंगे तो ऊपर ही जाएगा, खरीदने के बाद वो नीचे जाएगा, फिर वो 50-50 हो गया। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको वो सपोर्ट को नहीं तोड़ना चाहिए। सपोर्ट को नहीं तोड़ना, जब वो सपोर्ट को तोड़ देगा तो आपको एग्जिट कर जाना। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ट्रेडर्स को पढ़ा रहा हूँ। कहीं अब ऐसा ना हो कि आप लोग अपने पेज इंडस्ट्री जैसे शेयर खरीद के बैठे हो, उसको भी कल बेचने लगे कि वो इसको तोड़ दिया इसको बेचो।
ऐसी गलती नहीं करेंगे। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको एक क्लास आपने ज्वाइन की है, तो ये उन्हीं से स्टॉक में, उन्हीं पोर्टफोलियो में करना है जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आप लोग के कुछ स्टॉक ले सकता हूं, जब अगर आपके कोई क्वेश्चन, ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्टॉक्स पे जाऊंगा। सर अदानी पावर ले सकते हैं? जो आप कहेंगे वो ले लूंगा सर, लीजिए। वैसे अदानी पावर हमने पिछली ही क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था, तो मुझे लगता नहीं कि उसको हम करेंगे, करना चाहिए हमें, लेकिन आपने एक बार पीएनबी लेना। देखिए ये है सर अदानी पावर, इस कंसेप्ट पे पहले बताया, ये डाउनवर्ड में है अपवर्ड में है? डाउनवर्ड सर, डाउनवर्ड। तो आपको परचेज के लिए एंट्री करनी है यहाँ पे, इस कंसेप्ट पे? नो, नहीं करनी, काम खत्म। और कोई क्वेश्चन है सर इसमें आपका? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसने क्या पूछा? सर पीएनबी। पीएनबी, ट्रेंड बताइए क्या है इसका, अपवर्ड डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसको तब तक नहीं, देखिए ये रेड लाइन है, इसको तोड़ देता है तो अलग बात है, अब नीचे आएगा। फिर इस अगर आप लोग को याद होगा जिन्होंने मेरे साथ ट्रेड किया है, तो अगर आपको याद होगा कुछ हमने क्या इसको 30, 32, 35 के आसपास खरीद के 52 के आसपास कहीं कुछ बेचा था, कुछ याद आ रहा है आप लोग को? हाँ सर, बेचा हुआ था, उसके बाद 64 का टारगेट लिया। हाँ 63 का। हाँ ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट, हमारा जो टारगेट है ये हमारा भी उसी से निकल कर आया होगा, देखोगे ना, ये कुछ यहाँ कहीं लाइन आई होगी, कुछ यहाँ कोई हमारा टारगेट आया, सॉरी 64, ये देखिए, इससे हमने नेक्स्ट टारगेट डिराइव किया होगा कहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट ये है, ये रेड लाइन जो है, इससे हमने कुछ टारगेट निकाला होगा। जनरली मैं कोशिश हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि जो इंडिकेटर्स बताते हैं उससे 1-2% में नीचे ही बेचने की कोशिश करता हूँ, बेच के निकल जाता हूँ, मेरा जो काम करने का तरीका है। तो लेकिन आज क्या इसमें एंट्री करना है? बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज ये डाउनवर्ड में है। अगर आप लोगों को याद होगा तो शायद आपके पास कहीं एक मैसेज आया था जब इसने 49 टारगेट किया था, तो आपके पास एक मैसेज आया होगा कि इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है, कुछ ऐसा आया था कहीं मैसेज? नो सर, नो ऐसा मैसेज नहीं था सर। सर 51-52 पे हमने परचेज किया था। सर नहीं 49 पे आया था। हाँ, एक बार मैं वो मैसेज जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है। सर नहीं आया था, जस्ट अ मिनट सर। मैसेज नहीं आया था, आपने क्लास में डिस्कस किया था। हाँ, क्या कहा था मैं, मुझे बताइए, कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि आपने सर बोला था कि जिस पे मैंने परचेज किया है वो मतलब जो था उसमें वो चेंज हो गया है। एक बार ब्रॉडकास्ट मैसेज देखिए, कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए, और या टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं, मुझे तो याद आ रहा है कुछ। चलिए, तो अभी फिलहाल देखते रहिएगा आप लोग साथ में, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। आप लोग किसी को मिल जाता तो मुझे जरूर बताइएगा विद इन अगले 5-7 मिनट में, कहीं टेलीग्राम पे या ब्रॉडकास्ट में कहीं मैसेज मिलता है पीएनबी से रिलेटेड। तो दूसरा मुझे बताइए कि नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है हमारा किसी स्टॉक पे? सर रिलायंस। हाँ जी, एस्ट्रल में भी ट्रेडिंग करेंगे सर? एस्ट्रल में भी ट्रेडिंग करेंगे, करिए सर ना। पहले बताइए, अभी बाय करना है आपको ट्रेडिंग के लिए? अपवर्ड है डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड। अभी आप इसको बाय तब तक नहीं करेंगे जब ये रेड से ग्रीन नहीं होगा। पहली बात, जब सपोज ये यहाँ पे इस प्राइस पे ही है, सपोर्ट पे एकदम बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, कल को हो सकता है ये ग्रीन मूव देना शुरू कर दे, कल दे, परसों दे, अगले वीक दे। अगर ये यहाँ से ग्रीन मूव देना शुरू करता है तो आप इसको बाय करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर एक ग्रीन मूव देता है 1868 के प्राइस के अबव ये ग्रीन मूव देता है, जो पहला टारगेट आएगा आपका वो होगा आपका 2220। श्वेता जी, आपको समझ में आ रहा है टारगेट और रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल पा रहे हैं? हाँ जी सर। दीपक जी आप बताइए। यस सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है। कोई ऐसा है? डार्मिया सर नमस्कार, आप हैं मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सर, मैं हूँ सर। क्या ये समझ में आ रहा है? आपने लेट ज्वाइन तो नहीं किया सर? हाँ, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। मैंने अपने जो
दूसरे भाई लोग हैं, मैंने सोचा उन लोगों से डिस्कस कर लूंगा, देखो विश्वास से नहीं, वैसे मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, मैं अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा आप लोग के सुविधा के लिए। लेकिन फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इससे। बस ये रेड और ब्लू लाइन की जो सेटिंग है वो मुझे ठीक, वो सेटिंग मिल जाएगी सर, वो आपको ठीक है। नेक्स्ट बताइए किसी को। सिसोदिया जी, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कई दिनों से। नमस्कार नमस्कार सर। सर कुछ नहीं, बस मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, लेट ही ज्वाइन कर पाया, बट अच्छा। मैं इसको क्लास को देख लूंगा। डिक्शन टेक्नोलॉजी सर, डिक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिक्शन देखते हैं, डिक्शन टेक्नोलॉजी को देखते हैं। पहले ये बाई के ट्रेंड में है अपवर्ड। सबसे पहली बात मैंने पहले बताइए, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड है। अभी तो डाउनवर्ड। नीचे से ग्रीन दिख रहा है ना थोड़ा सा। कहाँ दिख रहा है सर? वो सर वो कैंडल है सर, कैंडल जो उस दिन की कैंडल बनी होगी ना, ये जो जब ग्रीन दिखेगा तो बहुत प्यारा ग्रीन, ये ब्लू है सर, अगर आप ध्यान से देखें। 4% अब जा रहा शेयर ही। हाँ जी, 4% उस दिन हुआ, लेकिन जब तक इसमें आपको ग्रीन नहीं मिलेगा, ग्रीन मिलेगा और उसके बाद भी मैं बाय नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है बहुत ऊपर है। जब तक ये इस सपोर्ट के ऊपर ना जाए, रिपीट कर रहा हूं, 3182 के ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद आपके फेवर में आएगा। कैसे आएगा? 3182 के ऊपर जाएगा तो आपका सपोर्ट 3182 हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका 4687, बहुत अच्छा आपके फेवर में आ जाएगा। जो रेजिस्टेंस आपने बताया इसके नीचे वाला नहीं होगा? कौन सा? इसे जो नीचे आपका लेफ्ट पे रेजिस्टेंस है वो नहीं काउंट करेंगे हम? ये वाला हाँ जी। हाँ, इसको भी कर सकते हैं हम। नियरेस्ट की कोशिश करते हैं सर, हम नियरेस्ट सपोर्ट को कोशिश करते हैं। नियरेस्ट जो आसपास हो ना उसको, वो बहुत पहले का सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो 1 साल पहले का है सर। राइट सर, one small request sir. Yes. Couldn't this again? Can you repeat this particular support and resistance? How to actually make it in TradingView, sir? How to make the support and resistance in TradingView? Okay, ma'am. I'm repeating the whole concept. How to put it in the TradingView? I'm removing first of all. Now you can see at my chart there is no support, no resistance. Is it okay, ma'am? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now I will go here and I will write support. Now anyone can tell me which I have to take out of this? Anyone? Which I will take? First one. Lux LX. ठीक है, I will put this. Yes, ma'am. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, in the setting of this, I will go into the setting. I will remove these breaks. I will remove these breaks. First of all, I do not need any breaks. Okay. And yes, sir. I will go into input. I will put it at 50. This again 50. And this volume trend 40. सर आपने ब्रेक में क्या स्टाइल में क्या किया था? वापस दिखाएंगे वो स्टाइल में सर। आई एम गोइंग इनटू स्टाइल में मैंने कुछ नहीं किया सर। यहाँ पे जो ये दिया इसको अनचेक कर दिया सर। जितने ब्रेक्स थे वो अनचेक किया सर। ये चेक रहे होंगे पहले, इनको मैंने अनचेक किया। राइट सर। Again, then I will go into the trend. Now this is the support. Now I will go into the trend. I will put here trend. Now which trend हमें देना कौन सा है? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बताइए। 3755 वाला। 3755। देखिए यहाँ पर आप trend falling move averages. Yes, yeah. Now if I will take this, after taking this, I will go into the setting of this, and here I will in input I will remove this 20. You can keep 20 also. 20 थोड़ा सा longer duration हो जाएगा. I will keep it 9. Even आप 20 लेके चलते हैं, that also work, but duration उसका बड़ा हो जाएगा. Now I will put it 9. Now this is the way how I decide what to do with trend, setting the trend and setting the support and resistance. At present, Dixon is a downtrend. First of all, downtrend. I will not buy. I will think to buy Dixon only if this red lines comes into green, and after green they will come above 3189. It will be above the support and below the resistance of 4680. Then I will buy in between this. Is it clear, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
एनीवन एल्स? सर HDFC AMC। HDFC, मैं फिर बता रहा हूं, अब जो स्टॉक आप मुझसे पूछ रहे हैं, अब कल आप इस पे ये रूल लगाएंगे, बिकॉज HDFC AMC इज प्योरली आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है ही नहीं। तो प्लीज स्टॉक को आइडेंटिफाई करना सीखिए कि विच स्टॉक फॉर ट्रेडिंग एंड विच स्टॉक। जैसे पहली बात कि अगर आपको पहली बात ये स्टॉक ट्रेडिंग वाला है नहीं, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट वाला है। फिर भी अगर आपको इसमें ट्रेड ही करना है तो अभी आप नहीं करेंगे। अभी ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है मुझे, पहले ये अप ट्रेंड में आए, अप ट्रेंड में आने के बाद फिर ये 1820 के ऊपर, 1820 के ऊपर ही रहे और यहाँ पे ग्रीन बने, तो आप इसको बाय करेंगे विद द टारगेट ऑफ 2210। क्लियर है सर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर ट्रेडिंग व्यू कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे आता है? तो लाइन में आता है। दोबारा बोलिए मैम, क्या बोला आपने? सर ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे आता है? मेरा तो लाइन वाला ही। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ होगा, यहाँ पे लाइन होगा, इसको आप यहाँ जाइए और यहाँ पे जाके इसको कैंडल कर दीजिए। ओके सर। यहाँ पे स्क्रीन देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है, आ गया सर समझ में। सर एक चीज और, आज मेरा पूरा मिस हो गया कि राजस्थान जयपुर में आज सेवाएं बंद थी, एग्जाम था इस वजह से। ओके, तो क्या कोडिंग शेयर करेंगे सर? एकदम करूंगा, अभी 5 मिनट के बाद, क्लास के 5 मिनट के बाद आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। Sir, support level is for buying and resistance level is for selling. Am I right? For target, for setting the target, वो आपके टारगेट के लिए, but that should be always more than 3 times of the potential loss। इसको हमें ध्यान रखना है। सेलिंग आप अपना कितने पे भी, जरूरी नहीं है कि आप पूरे टारगेट पे जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, एक महिंद्रा, सपोज मैं जाता हूँ, प्लीज सी दिस। Suppose I am buying this stock on Monday. I'm telling you, I am buying this stock on Monday somewhere after it crossing this. It is now in green trend. जैसे ये इस लाइन के ऊपर आएगा, यहाँ कहीं सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे कहीं सपोर्ट बनेगा। The target for this is 1800। हो सकता है अगर आप ट्रेडर हैं, आप इसको यहाँ कहीं बाय करेंगे। जब आप बाय करेंगे तो आप 10-12%, 15% पे आप बेच सकते हैं, योर दैट इज। लेकिन जब आप एंट्री कर रहे हैं तो दैट पोटेंशियल प्रॉफिट शुड बी एट लीस्ट 3 times ऑफ पोटेंशियल लॉस। अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए हर ट्रेड आपका प्रॉफिट में नहीं, ऐसा हम क्यों करते हैं आप समझिए। जब आप 10 ट्रेड करेंगे, उस 10 ट्रेड में से 2 प्रॉफिट में जाएंगे, 3 प्रॉफिट में जाएंगे, 4 प्रॉफिट में जाएंगे, 6 प्रॉफिट में जाएंगे, 8 प्रॉफिट में जाएंगे, 2 लॉस में जाएगा। अब अगर आप, मैं मान के चलो 100 रुपए के आपने ट्रेड किए, अगर 6 बार आपने 3 टाइम्स मैं करता हूं, 3 टाइम्स यानी मान लो 10% काम करें, 3 टाइम्स 6 बार आपने 30% प्रॉफिट किया, 2 बार आपने 10% का लॉस किया, तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आपका लॉस प्रॉफिट इक्वल हुआ, प्रोबेबिलिटी आप ऑफ सक्सेस भी आपके सेम हो गई, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश करना है कम से कम 3 टाइम हो, तभी आप एंटर करेंगे। देखो आप ट्रेडर बनना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको चार्ट देखने पड़ेंगे, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। संडे सैटरडे को थोड़ा सा जगना पड़ेगा, सो के नहीं कायम। ट्रेडर, मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेडर इज नॉट इजी मनी। ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट से लगभग डबल पैसा बन जाता है, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। इन्वेस्टमेंट में आपको 18, 20, 22% बनता है, ट्रेडिंग में महीने का 4-5% बन जाता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। मैं नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं सेशंस लेने जाता हूं, मैं स्कूलों में रहता हूं, यहाँ रहता हूं, मेरे साथ लोग हैं जो करते हैं, सिखाता हूं। मैं जब खाली हूं तो मैं कर भी देता हूं, लेकिन क्योंकि मैं इंट्राडे ऐसे नहीं करता, मैं हफ्ते, अब मेरे को ऐसा हफ्ता, जैसे अभी मेरे मार्च में आने वाला है जब मेरे स्कूलों में सेशन नहीं है, बिकॉज स्कूलों में बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, तो इसमें मैं कोई एक वीक मुझे लग रहा है मैं अगला वीक एकदम खाली हूँ, तो आई विल एंटर इनटू फ्यू ट्रेड्स और मैं उस ट्रेड को करके करूँ। इस तरह के सिचुएशन में ही मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन आप लोग, जो लोग सर्विस क्लास के लोग हैं, सुबह उठे, पता चला बोर्ड की ड्यूटी में है, फोन कहीं रख दिए और आप ट्रेड कर रहे हैं,
तो फिर ऐसे ट्रेडर नहीं बना जाता। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। आप ट्रेड में एंटर कर गए और पता चला आपके चेयरपर्सन का फोन आ गया और आप उसकी मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपका स्टॉप लॉस टूट गया। तो आप प्लीज ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया, मैं लास्ट वीक मैं खुद एक ट्रेड में एंटर किया था और वो ट्रेड मेरे को पता है वो ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस टूटा, लेकिन मैं बिजी था और मैं नहीं देख पाया और मैं लॉस में हूँ उसमें। मैं इस बार आई होप मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था। तो प्लीज ट्रेड तभी करना है जब आपके पास स्क्रीन पे बैठने का टाइम हो, चाहे आपका वीकली ट्रेड ही क्यों, या फिर आप स्टॉप लॉस एकदम लगा के छोड़ दें कि भाई इसके नीचे आएगा तो अपने आप दिख जाए, जीटीटी ऑर्डर लगा के आप छोड़ दें। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेडिंग नहीं करें। मेरे समझ से मैंने आप लोगों को बहुत सारे ट्रेडिंग के टेक्निक्स, कोई मुझे ये बता सकता है क्या क्या ट्रेडिंग के टेक्निक्स अभी तक आप लोगों ने सीखी इस हमारी जो ट्रेडिंग वाली क्लासेस है इसमें? कोई एक समराइज ऐसे ये कर बताएगा आप ऐसे। Swing trading, sir. Yes, in trading, what the techniques we have learned in this Saturday classes। अब आप लोग 4 महीने के ऊपर हो गया करते करते। हमने कब शुरू किया था? अक्टूबर में शुरू किया था अगर मैं सही हूं तो। सर नवंबर से। नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने हो गए करीब करीब। कौन कौन से टेक्निक्स हमने सीखी हैं? Candle pattern, sir. यस सर सबसे पहले हमने कैंडल पैटर्न सीखे थे। वो तो हमने बेसिक सीखा, हमने उसमें टेक्निक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निक्स। सर उसमें फिर हमने डेली मूविंग एवरेज में एसएमए एंड ईएमए हमने सीखे हैं। वन इज द डीएमए एएमए, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसी में क्लास में हमने सर अडेप्टिव मूविंग एवरेज एएमए की टेक्निक सीखी थी। ठीक है। फिर हमने आरएसआई की टेक्निक सीखी है। ठीक है। फिर हमने इसमें आरएसआई, यस, आरएसआई डीएमए 2 हो गई और स्टोचैस्टिक सर। हाँ जी, स्टोचैस्टिक विद ट्रेंड। स्टोचैस्टिक सीखी, ठीक है 3। नेक्स्ट 4 महीने में 3 चीजें थोड़ा सीखी हैं आप लोगों ने। तो सेक्टर रोटेशन भी सीखा था। टेक्निक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निक्स। सर आरएसआई हो गया, आरएसआई, डीएमए, स्टोचैस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस 4, और बताइए। एएमए डीएमए हो गया सर। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। कुछ हमने कंसेप्ट सीखे, मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रेडिंग करने के लिए कुछ हमने कंसेप्ट सीखे, कुछ हमने टेक्निक्स सीखे, कुछ हमने कंसेप्ट। कैंडल सीखा, कैंडल इज ए कंसेप्ट कि कैंडल क्या होती है, कौन से कैंडल क्या कहती है, ये हमारे कंसेप्ट्स हैं। कुछ हमने ट्रेडिंग के टेक्निक सीखे, वो कौन कौन से सीखे? क्रॉसओवर्स, गोल्डन क्रॉसओवर्स। एक्सीलेंट, मतलब कुल चीज ताली बजाइए सब लोग पहले तो इनको जल्दी से। क्रॉसओवर सीखा, वेरी गुड, ठीक है। हमने 3 तरह के क्रॉसओवर सीखे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब क्या क्या हुआ? सबसे पहले आप लोगों ने डीएमए किया, आरएसआई किया, क्रॉसओवर किया, स्टोचैस्टिक किया, उसके बाद आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस किया, ठीक है। और क्या किया? तो V20 इसमें कहाँ किया होगा? नहीं सर, इसमें नहीं किया हमने। V20 नहीं किया, वो फंडामेंटल्स की क्लास में सीखा। मेरे पास देखिए, मेरे पास सिलेबस लिखा हुआ है मेरे को नो सर, हेड एंड शोल्डर्स ही फंडामेंटल की। हाँ, हेड एंड शोल्डर भी हम इसमें नहीं करते हैं, वो तो बेसिक क्लास में ही कर लिया था आप लोगों ने। टेक्निक्स बताइए। आरएसआई, डीएमए, आरएसआई हो गया, डीएमए हो गया, एंड स्टोचैस्टिक 3, क्रॉसओवर 4, सपोर्ट रेजिस्टेंस 5। अशोक जी आप कुछ नहीं बोल रहे क्या? एक सेकंड सर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अफसोस। नहीं सर, वैसे सारे यही मैं रिमेम्बर तो कर रहा हूँ, सारे लोग जो बोल रहे हैं बेसिकली डीएमए से शुरू किया था, आरएसआई हो गया, क्रॉसओवर हो गया, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, स्टोचैस्टिक हो गया, एंड देन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म क्रॉसओवर्स हो गए। यही आ रहा है दिमाग में, या तो मैं नोटबुक देख लेता हूँ एक बार। दीपक जी,
सर यही है, और आज सर मेरी नोटबुक है नहीं जिसमें मैंने लाइन वाइज लिख रखे हैं। हाँ जी, हर्ष जी कुछ बोलना आज चाह नोटबुक मेरी छूट गई। हर्ष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए जी। सर मैंने तो एक वो गुरु मंत्र पकड़ा हुआ मीडियन वाला, अच्छा उससे नीचे हो तो ले लो भूल जाओ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन हमारे कहते हैं, ठीक है, वो ट्रेडिंग टेक्निक नहीं है, लेकिन वो है कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको खरीद के रखना है तो आपको मीडियन पी के नीचे ही खरीदना चाहिए। दैट इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात। सर मैं तभी उसको गुरु मंत्र बोल रहा हूँ। हाँ देखिए, वो सब चीजें तो इतनी अच्छी चीजें हैं ना। मैं तो वेल्थ अगर किसी को क्रिएट करना है, लोग कहते हैं सर झुंझुनवाला जी ने ये किया, केडिया जी ने ये किया। मैंने तो अभी कल परसों भी एक स्टॉक आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके बताया था। रखिए 15 साल ना, हिम्मत तो करिए अगले 15 साल रखने की। तो ठीक है, चलिए मैंने मान लिया आप लोगों की 5 टेक्निक्स फिलहाल मैं आपको कर रहा हूँ। डीएमए, आरएसआई, क्रॉसओवर, स्टोकेस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, 5। इसमें से कौन सी टेक्निक में से आप लोग, अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, आपको चूज करना है कि मैं इस टेक्निक का मास्टर बन गया हूं या बनूंगा, या ये मैं चूज करता हूं फॉर माय ट्रेडिंग। बिकॉज अब मैंने आप लोगों को बताया था हम 4-5 महीने ट्रेड नहीं करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। याद होगा आप लोगों को जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था कि हम ट्रेडिंग तब शुरू करेंगे जब हम चीजें सीख लेंगे। तो अब आप मुझे बताएंगे कौन सी टेक्निक पे कौन